Hello everyone, welcome to math class 3rd, exercise 2a। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2a कराने से पहले हमें कुछ बातें जान लेनी जरूरी हैं। उन्हें जानने के बाद हमारी जो एक्सरसाइज 2a ये पूरी यूनिट 2a है तो ये बहुत आसानी से हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो हमें इस यूनिट को करने के लिए, यूनिट 2 को करने के लिए स्टूडेंट हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को समझना होगा। ठीक है जी। अगर आपने इसे ध्यानपूर्वक समझ लिया तो इसमें जितनी भी एक्सरसाइज है 2a b c जितनी भी हैं स्टूडेंट, ये सब आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है जी। तो चलो समझते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में है। इसमें 3 पीरियड है स्टूडेंट, वंस पीरियड, 1000 पीरियड और लाख पीरियड। स्टूडेंट वैसे तो करोड़ भी है ना, और आगे भी हैं और भी बहुत पीरियड है, लेकिन हम आपके कोर्स में सिर्फ 1000 तक हैं स्टूडेंट, फिर भी हम आपको लाख तक आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले पीरियड होता है हमारा वंस पीरियड, और इसमें 3 प्लेस होते हैं स्टूडेंट, वंस, टेंस और 100। ओके स्टूडेंट, जो वंस प्लेस होता है, वंस पीरियड होता है, उसमें हमारी वंस प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस, 3 प्लेस होते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद में जितने भी पीरियड होते हैं उनमें 2 प्लेस होते हैं स्टूडेंट सभी। जैसे 1000 पीरियड है, इसमें 1000 होगा और 10,000 होगा। ओके स्टूडेंट, फिर लाख पीरियड है तो इसमें लाख होगा और 10 लाख होगा। ओके, फिर इसके बाद में करोड़ आता है ना, उसमें भी करोड़ और 10 करोड़ होंगे। ओके स्टूडेंट, तो जी अब वंस है स्टूडेंट, इसे हम देखिए, इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा वंस है, अगर हम ऐसा लिखेंगे पूरा बड़ा तो वो जब हम डिजिट के ऊपर इन्हें लिखते हैं स्टूडेंट तो ये पूरे नहीं आने के, तो इसलिए हम इनकी शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए क्या है। तो स्टूडेंट वंस है तो वंस को हम ओ लिखते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म में। ये टेंस है तो इसको हम टी लिखते हैं। ये 100 है, इसे हम एच लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, और ये 1000 है तो स्टूडेंट हमें इसे टी एच लिखते हैं। ठीक है जी। ये 10,000 है तो स्टूडेंट हम इसे टी, 10 का टी और 1000 का टी एच ऐसे लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, और ये लाख है, लाख को हम एल से प्रदर्शित करते हैं और 10 लाख को टी एल से। ओके स्टूडेंट, तो ये इनकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी है। ठीक है जी। और ये स्पेलिंग जो है लाख, 10 लाख है ना, 100, टेंस, वंस, और ये स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सभी में 1 डिजिट होती है। देखिए यहां से जैसे वंस है, वंस की 1 डिजिट हो, वंस की कोई डिजिट नहीं होती स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, इसकी इसमें वंस में कोई जीरो नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसमें कोई भी डिजिट नहीं होती है ना, तो क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई जीरो नहीं होती, यहाँ पे जो डिजिट होगी वो ही लिखी जाएगी। ठीक है जी, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह। ओके स्टूडेंट, जैसा हमने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है जी। अब 10 में एक जीरो होगी स्टूडेंट, 100 में 2 जीरो होंगी और 1000 में 3 जीरो होती है। इस बात को याद रखनी है आपको। वंस में कोई जीरो नहीं होती, 10 में 1 जीरो होती है, 100 में 2 जीरो होती है, 1000 में 3 होती है और 10,000 में स्टूडेंट 4 जीरो होती है। एक एक जीरो बढ़ती चली जाती है। ओके स्टूडेंट, अब लाख में कितनी होंगे जी 5,
5। ओके स्टूडेंट, अजी 10 लाख में 6। ओके स्टूडेंट, इस तरह जीरो होती है। आपको पता चलेगा वंस में कोई जीरो नहीं होती, टेंस में एक जीरो होती है, 100 में 2, 1000 में 3, 10,000 में 4, लाख में 5 और 10 लाख में 6 जीरो होती है। ओके स्टूडेंट, इस बात को आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ 1 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट हो सकती है वंस में। हमने 1 लिखा है, हम सब में ही 1 लिखेंगे स्टूडेंट। देखिए, तो ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, और ये लाख, और ये 10 लाख। ओके स्टूडेंट, आपको याद रखनी है भाई, 1000 प्लेस पर जो भी डिजिट होगी, मान लीजिए 1000 पे 5 है, तो स्टूडेंट इसमें 5 जीरो लगेगी, 3 जीरो लगेगी, है ना। अगर 100 पे यहाँ पे 100 प्लेस पे यहाँ 9 है, तो स्टूडेंट इसकी 2 जीरो लग जाएगी, तो ये 900 हो जाएगा। जो भी डिजिट 900 प्लेस पे होंगी स्टूडेंट, उसका आगे 2 जीरो लगेंगी। जो 1000 प्लेस पे होगी उसका आगे 3 जीरो लगेंगी। जो 10,000 प्लेस पे होगी, मान लीजिए 10,000 प्लेस पे 8 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट इसका आगे 4 जीरो लगेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसे ही सब में होता है। अगर यहाँ लाख प्लेस पर 2 लिखा हुआ है, तो इसका आगे स्टूडेंट 5 जीरो लगेगी। और 10,000 है, अगर यहाँ पे आपका 6 लिखा हुआ, तो स्टूडेंट इसका आगे यहाँ 6 जीरो लगेगी। ठीक है जी, तो इस तरह आपको याद रखना है कितनी प्लेस पे कितनी जीरो आती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको शॉर्ट फॉर्म पता चल गए, इनकी पीरियड पता चल गए। तो स्टूडेंट जो पीरियड होते हैं उसे हम कोमे के द्वारा सेपरेट करते हैं। कोमा ये होता है स्टूडेंट, ये कोमा है। कोमे के द्वारा हम वंस प्लेस को अलग करेंगे, 1000 प्लेस को अलग करेंगे, और लाख प्लेस को। जितने भी प्लेस होते हैं स्टूडेंट में कोमे के द्वारा अलग अलग होते हैं। ठीक है जी, और हम कोमे क्यों लगाते हैं? ताकि हम इन्हें अच्छी प्रकार रीड कर सकें, किसी भी डिजिट को हम अच्छी तरह पढ़ सकें। यानी कि 1000 वंस पीरियड के बाद एक कोमा लगाया, फिर 1000 पीरियड के बाद लगाया, फिर लाख के, करोड़ के, अरब के, है ना। इस तरह स्टूडेंट हमारा 2 पहला कोमा 3 के बाद लगेगा, यानी इसमें 3 प्लेस है वंस पीरियड में। पीरियड के बाद कोमा लगता है स्टूडेंट, तो पहला 3 प्लेस के बाद लगेगा, बाकी सभी जितने भी आपके कोमे होंगे वे 2 प्लेस के बाद लगेंगे। ओके स्टूडेंट, इस बात को भी याद रखना, तो इससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन आपको 2A के करा रहे हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2A का पहला क्वेश्चन, फिल इन। स्टूडेंट आप देख सकते हैं आपकी बुक में इस तरह के फिगर दी गई है, लेकिन स्टूडेंट आप यहाँ पे बुक में अलग फिगर है, क्योंकि यहाँ इस तरह की फिगर बननी संभव नहीं थी, तो इसलिए हमने इस तरह की फिगर का यूज किया है। ठीक है ना, हमने इस पे यहाँ 1000 लिख दिया। जो 1000 प्लेस पे है स्टूडेंट, देखिए 1000 प्लेस पे क्या है, 1 है, यानी कि एक बॉक्स है, तो यानी कि ये 1 माना जाएगा स्टूडेंट। एक 1000 है, अगर यहाँ 2 बॉक्स होते तो 2000 माने जाते स्टूडेंट, तो यहाँ 1 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम 1 ही लिखेंगे। आपको पहले इनकी प्लेस वैल्यू में लिखना है ना, उसके बाद में आपको इन्हें प्लस करना है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट 1000 पे 1 है, और 1000 पे 1 का आगे कितनी जीरो होती है, 3। तो स्टूडेंट ऐसा आप यहाँ 1000 लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट 100 प्लेस पर कितने 100 है, 1 2 3 4 5 500 है, तो इस टाइम आप यहाँ से काउंट करके यहाँ 5 लिख देंगे। और 100 में कितनी जीरो आती है, 1 2, तो स्टूडेंट 2 लिख देंगे, फिर प्लस,
फिर देखिए 10, यानी कि एक जो है लाइन है इसमें 10 बॉक्स है, तो एक 10, दो 10, तीन 10, तो स्टूडेंट 3 10 है, यानी कि 10 प्लेस पर 3 डिजिट है, और 10 में कितनी जीरो होती है? एक जीरो। तो स्टूडेंट आप वंस पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है ना, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे 8 लिख दीजिए। अब स्टूडेंट इन्हें देखिए, इनमें कोई प्लेस मिस नहीं होगा, अगर मिस भी होगा तो उसकी जीरो होगी, है ना स्टूडेंट। तो आप इन्हें ऐसे लिख सकते हैं 1 5 3 8। ओके स्टूडेंट, आप इन्हें ऐसे लिख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, ऐसे इन्हें ऐड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, ऐसे ऐड करके देख लीजिए आप, देखिए आंसर वही आएगा सेम। ठीक है जी, तो आप इन्हें ऐड करके देख लीजिए, जो आंसर आएगा उन्हें यहाँ लिख दीजिए। 100 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 8। तो स्टूडेंट इन सबको ऐड करेंगे, ऐड ही लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए सेकंड में कितने थाउजेंड है? 1 2 3, 3000 है। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यानी कि 100 प्लेस पे 3 है, 3000 है, तो हम 3 लिखेंगे। 3 के 1000 में कितनी जीरो आती है स्टूडेंट? 3, तो 3 जीरो हम यहाँ लगा देंगे। इसीलिए हमने आपको यहाँ बताया था कि किसमें कितनी जीरो आती है। ओके स्टूडेंट, ये 100 प्लेस पे कितने 100 है? 1 2 3 4, 400 है जी, यानी कि 100 प्लेस पे 4 लिखा है, तो इसका कितनी जीरो आएंगी स्टूडेंट? 2 प्लस, फिर स्टूडेंट 10 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 10 है स्टूडेंट, और 10 में एक जीरो आती है ना। अब स्टूडेंट वंस में कोई जीरो नहीं आती, हमने बताया था आपको। 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब इन्हें ऐड करके लिखना है स्टूडेंट, आप इधर ऐड कर लीजिए। 3 का 3, 4 के 4, 7 का 7, 5 के 5। अगर आप इन्हें रफ कॉपी पे ऐड करके देख लीजिए, तब भी यही आंसर आने वाला है आपका। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5, 1000 प्लेस पर क्या है जी? 5000 है, तो 1000 में कितनी जीरो होती है? 3 प्लस, अब देखिए 100, 1 2 3 4 5 6 7, 700 है स्टूडेंट, तो यहाँ लिख देंगे हम 700। 100 में 2 जीरो आती हैं, प्लस। अब स्टूडेंट 10 प्लेस पे 1 2 3 4, 4 10 है जी, यानी कि 40, 1 जीरो आएगी 10 में, और वंस में 1 2 3 लिख दीजिए। अब क्या करना आपको ये डिजिट लिखनी, 5 का 5, 7 का 7, 4 का 4, और 3 का 3। स्टूडेंट आप इन्हें सबको प्लस करके आप कॉपी में देख सकते हैं, तब भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट 1000 प्लेस पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है जी, तो 5000 पर कितने हैं? 8 है, तो कितने हो गए? 8000 हो गए स्टूडेंट। 1000 का मतलब 3 जीरो, प्लस। अब 100 प्लेस पे कितने हैं स्टूडेंट? ये हमारा 100 प्लेस है, इसके नीचे कोई भी डिजिट नहीं है, यानी कि 100 का कोई भी बॉक्स नहीं है, जैसे कि यहाँ था, है तो नहीं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे एक जीरो लिख देंगे, जहां कुछ भी नहीं होगा उसके लिए हमें एक जीरो अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट 10 प्लेस पे, 10 प्लेस के नीचे भी कोई बॉक्स नहीं है, 10 के इस तरह के कोई बॉक्स नहीं है, तो स्टूडेंट यहाँ भी हम जीरो ऐड करेंगे, ठीक है, और प्लस।
अब स्टूडेंट वंस प्लेस पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टूडेंट 9 है, तो वंस प्लेस पे 9 है, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर हमने कहा था स्टूडेंट अगर किसी कोई प्लेस खाली भी है तो उसकी 0 आ जाएगी, और तब भी अगर आप इन्हें ऐसे लिखेंगे 8 0 0 9, 8 इसका, 0 इसकी, 0 इसकी और 9 ये, तो स्टूडेंट तो भी ये आंसर आएगा। हम आपको इसे प्लस करके भी दिखाते हैं। वैसे तो स्टूडेंट 0 अगर आप ना भी लिखे तो ही अच्छा रहेगा, है ना, पर फिर भी इसमें आ रही है इसलिए हम दिखा रहे हैं ऐसे। देखो यही आंसर आया। अदरवाइज आप इसे ऐसे जोड़ सकते थे, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, आप इसे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसे सीधा यहाँ डायरेक्ट 9 लिख के 0 छोड़ के ऐसे भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए फिर भी वही आंसर आएगा आपका। ओके, तो इस प्रकार आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट इसमें सबसे बड़ा रोल है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का। तो आपको ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 100 में कितनी 0, 1000 में कितनी, 10,000 में कितनी, लाख में कितनी और 10,000 में 6 0 आती है ना। तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए, और इसी प्रकार आप इन्हें अच्छी प्रकार कर लेंगे, आप इन्हें बुक में फिल करेंगे। ठीक है जी। अगर आपको लगता है इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो स्टूडेंट आप दोबारा कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अगले जो क्वेश्चन बच गए उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।